बच्चे मुझसे रोज पूछते हैं कि सर हम जो भी पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं, तो जो पढ़ा हुआ है उसे ना भूलें, इसके कुछ ट्रिक बता दीजिए। तो यार इसकी छोटी सी ट्रिक है, आप उस ट्रिक को फॉलो कर लो, जिंदगी में कभी भी पढ़ा हुआ भूलोगे नहीं। ये एक मूल मंत्र दे रहा हूं। अब मैं बताता हूं एक सिंपल भाषा में कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया या आपने मोबाइल में कुछ टाइप किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब मोबाइल में कंप्यूटर में टाइप किया तो केवल टाइप करने से क्या वो सेव हो जाता है डाटा? नहीं ना। टाइप करने के बाद वहां पर सेव करने का ऑप्शन आता है, जब आप उसे सेव करेंगे तभी तो वो सेव होगा ना। सेम टू सेम ऐसा ही हमारे माइंड के साथ है। हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद ये मान लेते हैं कि वो हमारे माइंड में सेव हो गया, मतलब हमें याद हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। हमें जो भी पढ़ना है ना, पढ़ने के बाद उसे सेव करना पड़ेगा पहले माइंड में। केवल पढ़ने से याद नहीं होगा। तो आप सीधा सा एक फॉर्मूला है कि जब भी पढ़ाई किया करो तो पढ़ने के बाद उस डाटा को सेव कर दिया करो माइंड में। अब आप कहोगे कि साहब सेव कैसे होगा? तो बच्चों, इसकी एक सीधी सी सिंपल भाषा में एक ट्रिक है। सीधी सी सिंपल भाषा में एक ट्रिक है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं उसमें 100% सिर्फ पढ़ते हैं, जबकि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा एक रेशियो है 40-40-20, 40:40:20। 40% आप पढ़ा करो। जो भी आपने पढ़ा पहले उसे 40% पढ़ो और अगले 40% उसको लिखो। मतलब मान लीजिए आपने 20 मिनट पढ़ाई करी तो 20 मिनट अगले आप उसे लिखो, और अगले जो 10 मिनट बचे हैं, मतलब 10 मिनट बचे हैं, उसमें आप उसके बारे में सोचो, मंथन करो। मतलब 40% पढ़ाई करो, 40% उसको लिखो और 20% उसके बारे में सोचो। समझ में आई बात आपको? मतलब इसका यह हुआ कि 40% आपको पढ़ना है और जितना पढ़ाई करी है उतना ही आपको उसके बारे में लिखना है। सपोज करो आपने पढ़ा टॉपिक 1 2 3 करके, उसी टॉपिक को लिखो डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से कॉपी पे। और जो आपने लिखा, अब उसके बाद में कुर्सी पर बैठकर या खाना खाते समय जब मम्मी ने खाना दिया है तो सोचो, अच्छा पहले बाबर आया था, फिर हुमायूं आया था, फिर उसके बाद में अकबर आया था, फिर उसके बाद में ऐसे जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब आया, फिर बहादुर शाह जफर, फिर क्या कहते हैं जहांदार शाह, फिर रफीउद्दौला, फिर रफीउद्दर्जात, फिर मोहम्मद शाह रंगीला। ऐसे ऐसे करके एक मंथन करो। तो जो आपने पढ़ा जितने परसेंट, उतने ही परसेंट उसको लिखो, और जितना लिखा उसका आधा मंथन करो। और मंथन करने के लिए एकांत की जरूरत है, कोई अलग से टाइम नहीं लगाना होता। जब आप सोने जा रहे हो तब भी 10 मिनट लेटे लेटे भी मंथन कर सकते हो। मंथन करने के लिए ऐसा थोड़ी है कुर्सी मेज पर बैठना है। मंथन करने के लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सीधी बात है, मंथन तो कहीं भी कर सकते हैं। हम नहा रहे हैं वहां भी मंथन कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मंथन वो नहीं करते। हम कैसा मंथन करते हैं, यार वो मेरे को लाइन मार रही थी। हम मंथन करते हैं उल्टा। इसीलिए हमको जो चीजें पढ़ते हैं हम वो याद ही नहीं होती। मंथन तो कहीं भी हो सकता है। जो आपको पढ़ा उतना ही परसेंट लिखो, और मंथन बाद में कभी भी कर लो। खाना खाते समय कर लो, नहाते समय कर लो, ब्रश करते समय कर लो। कुछ के उसके लिए अलग से थोड़ी टाइम निकालना है यार। वो तो सोते सोते लेटते में भी आ जाता है, लेकिन आप तो सोचते समय उल्टे कुछ सोचते हो, इसीलिए हमको याद नहीं होता। तो मेरी ट्रिक हमेशा ये याद रखना, कभी भी पढ़ा हुआ भूलोगे नहीं। जितना परसेंट पढ़ाई करो उतना ही परसेंट लिखो, और जितना लिखो उसका आधा हमेशा सोचो। क्लियर है? मतलब पढ़ाई 40%, लिखना 40%, 20% थिंक यानी सोचना। ये फॉर्मूला याद रखना, आपके सिलेक्शन में या किसी भी कंपटीशन की तैयारी में मूल मंत्र की तरह आजीवन काम आएगा। जल्द मिलूंगा, फिर मिलूंगा, जरूर मिलूंगा ऐसे ही काम की वीडियो के साथ।